साले दुश्मन खानदान के लौंडे, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में घुसने के? जी सरकार। इसे खदेड़ के हमारे घर से बाहर निकाल दो। ये क्या कर रही हो? मैंने देख लिया है, दुश्मन खानदान की लड़की हमारे यहाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? दिलावर। जी सरकार। ये लड़की धोखे से हमारे घर में घुस आई है, इसको इसी वक्त घर से बाहर फेंको। हम तो यहाँ प्यार बांटने आए थे भैया। तिवारी खानदान सिवाय धोखे के फरेब के कुछ नहीं बांट सकता, प्यार तो बहुत दूर की बात है। ये बात जो है, बैल और तुम अगर पानी में अपना शादी का सालगिरह मनाओगे तो संतान सुख का प्राप्ति होगा और तुम्हारा गोद भर जाएगा बिटिया। क्या बात करी है? यदि वो पानी के जहाज पर गई और माँ बनी तो तू टें बोल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? इस जन्म तू टें बोल जाएगा और अगला जन्म तू उसकी कोख से मुन्ना बन के जन्म लेगा। चलो अब तेरी यही वो रास्ता है जिससे वो मुटल्लो तिवारी जी और भाभी जी को क्रूज के टिकट्स देने के लिए निकलेगी, लेकिन मैं ऐसा होने दूंगा नहीं। सेठ जी, जब बड़े बड़े लोग शिप पे आवे हैं तो फिर आप जैसे नल्ले कैसे घुसाए? कौन गुंडा तुम्हारे पीछे पड़ा बताओ हमें? कुछ लुका लुका करके कोई नाम बता रहा था। वो शादीशुदा औरतों से दूर रहता है जिनके पति इज्जतदार और शरीफ होते हैं। लेकिन हमारा तो कोई पति ही नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? तुम तिवारी जी को पकड़ लो। डार्लिंग, तुम हमारे शौहर हो ना। हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। क्या है ये? आपसे बात ही नहीं करेंगे। अरे सुनो पगली, लुका ब्रासी के साथ ये क्या लुका छिपी खेल रही हो बेबी? हमारे साथ आओ, हम तुमसे एक जरूरी बात करेंगे। आओ ये कौन से एंगल से तुम्हारे पति है? लुका ब्रासी। अब पता चला इस एंगल से। एक्चुअली ना सलमान कानपुर में आए हुए अपनी फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अगर विभू मेरे पास उनका एक अच्छा सा इंटरव्यू लेकर आ जाएगा ना, तो बस उसके बाद ना मैं इसको एमडी बना दूंगी। करना क्या है? आप अतुल जी को बोलिए कि सलमान खान के साथ मेरा इंटरव्यू करा। अरे हटा जाता। शाम को हमारे ब्रांड की बोतल और कुछ वो पनीर के पकौड़े वगैरह लेके आइए। हमारे पुराने जूते वहाँ पड़े हैं, तनिक पॉलिश कर दो। व्हाई नॉट? थोड़ा अच्छे से चमकाइएगा ताकि जूते में आज चेहरा नजर आए। हाँ? शादी हो गई? जी हो तो गई है। एक बार या 20 बार? हुई तो एक बार है, लेकिन आज 10-12 साल से रोज रिपेंट कर रहा हूँ सर। कंपनी मैंने अभी तक नहीं की। तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है इसको? मेरा फेवरेट गाना है एंड चाशनी आल्सो। ओके ओके। मेरा फेवरेट गाना क्यों चूज कर लिया आपने? सॉरी। चाशनी बहुत अच्छा गाना है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत लगी है चाशनी। अच्छा। सलमान सर, मेरी बॉडी भी ना आपकी जैसी बन जाए। अच्छा तगड़ा तगड़ा मीठा खाओ, ढेर सारे चावल खाओ। ऐसे करने से मतलब मेरे भी 6 पैक है जाएंगे आपकी जैसे। सबसे आसान तरीका और मजेदार तरीका यही है। सर मेरी बड़ी एक पुरानी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ एक फिल्म करूं सर। पहले बोला होता, भारत में ही आपको यूज कर लेते हैं क्योंकि एक एक्टर उसका नाम आसिफ शेख है। हमारी पिक्चर में उसने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। वो आपको एनी वी कुड हैव रिप्लेस्ड हिम। अच्छा बहुत बोल गए हो तुम। क्या पता है तुम्हें मेरे खानदान के बारे में? जरा मैं भी सुनूं, क्या पता है तुम्हें? तुम्हारे प्यार के चक्कर में उन्होंने मुझे कितना धोया है, कितना मारा है उन्होंने। इनके डैडू, इनका भाई पुत्तन, एक नंबर के घटिया आदमी है। सच तो ये है कि आप उनकी सीधी सादी भोली भाली लड़की को फंसाए थे। मेरे साथ भी तो यही हुआ है। अरे चिकनी चुपड़ी बातें कर करके इस आदमी ने मुझे फंसा लिया। फंसाया तुमने था मुझे अपनी अदाएं दिखा दिखा के। एंड यू स्पाइक्ड माय ड्रिंक, रिमेंबर? यू यूज्ड मी, रादर मिसयूज्ड मी। अब क्या हुआ? सोच रहा था कुछ लम्हे साथ ले चलूं, लेकिन वो तो सब चकनाचूर हो चुके हैं। सो गो। गुड बाय। अम्मा जी से बात कर लेते हैं।
हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम कर रहे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्ची, सब ठीक तो है ना बिटिया? मोबाइल परेशान तो नहीं कर रहा है? हाँ अम्मा जी, वो कहा है कि हम और अनीता जी जाकर ना चांसलर से मिले रहे। काहे चांसलर का कौन जरूरत पड़ गया बिटिया? वो अम्मा जी, वो होते हैं ना, जब पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं तो उनके पास जाते हैं समाधान के लिए। तो काउंसलर हो? अच्छा, तो तुम काउंसलर कहना चाह रही हो? सही पकड़े हैं। अच्छा अच्छा, तो का बोला काउंसलर? वो का बोले हैं कि हम लड्डू के भैया से 1 हफ्ते तक अलग रहे, और यही सलाह ना वो अनीता जी को भी दिए हैं कि वो भी भरभूति जी से 1 हफ्ते अलग रहें। अरे इस सारे काउंसलर का एक ही तो सलाह देते हैं सबको? का? और किसको दे दिए? अरे वो पंडित रामफल भी गए थे तो काउंसलर के पास, तो वो भी बोले हैं कि 1 हफ्ते तक दूर रहना पड़ेगा। हाँ ठीक बा। सुनिए अम्मा जी, बाद में कॉल करते हैं। हाँ हाँ ठीक बा, प्रणाम कर रहे हैं। खुश रहो। तो हम निकलते हैं। हमें लगता है कि 1 हफ्ता बाहर रहेंगे तो हमारे संबंधों में शायद थोड़ा सुधार हो पाए। हमको भी कछु ऐसा ही लगता है। भाई भाई तो निकलते हैं। ठीक बा। अबे तेरी, सेठ जी कहाँ भागे जा रहे हो मेरी तनख्वाह डकार के? ये क्या बकवास कर रहा है तू? ठीक कह रही हूँ सेठ जी, मुझे उड़ते उड़ते खबरें मिली हैं कि तुम मेरी तनख्वाह लेकर फरार हो रहा हो। तेरा दिमाग फिर गया है क्या बे? हम अपने फैमिली अफेयर्स की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। मतलब तुम भाभी जी को अकेली छोड़कर गुलछर्रे उड़ाने जा रहे हो, अय्यासी करने जा रहे हो? धिक्कार है सेठ जी, तुम पर धिक्कार है। तू हमारा वकील है क्या जो हमारे पारिवारिक संबंधों के बीच में दखलंदाजी करेगा? मुद्दे की बात कर। मुद्दा यह है कि इन हाथों का सही इस्तेमाल करो, तनख्वाह दे दो मेरी। ठीक है बेटे, आज तनख्वाह दे ही देते हैं तेरी। ठहरो। अरे क्या साला मनुष्य, तेरी हट। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं। अबे लौंडो, तुम ऐसे कैसे देख रहे हो मेरी तरफ भूखी नजरों से? तुम्हें देखकर मजा आ गया मेरी जान। हाँ राजे, ए तिवारी, ढंग से पकड़। हाँ रज्जू, बोलो। प्रकाश मामा किडनैप हो गए। हाँ तो? हाँ तो मतलब? हाँ मतलब कैसे? कैसे तुम कह रही जब बात तुम्हें कैसे पता? तो चलो, हमें तो जे भी पता है किन्ने करो है जे। चित्रा दीदी, आप? हाँ चित्रा, तुझे इतना समझाने के बाद भी समझ नहीं आया? माधव पर तेरा कोई हक नहीं है। मैं हूँ माधव की अर्धांगिनी। तू हम दोनों के बीच आकर हम दोनों को अलग करना चाहती है। आखिरी मौका दे रही हूँ तुझे वैदेही, माधव की जिंदगी से और इस घर से चुपचाप कहीं बहुत दूर चली जा। और अगर तू नहीं गई तो तेरा क्या हाल होगा इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हम इस जगह पे पहले भी आए हैं?
राधा पर पितृदोष की छाया आने के कारण लक्ष्मी को करना पड़ेगा वैकुंठ का त्याग। इसका रंग ऐसे कैसे हो गया? कहीं समंदर के उस खारे जल के कारण तो नहीं? क्या मनुष्य का रंग रूप ही सब कुछ है? होना तो नहीं चाहिए, किंतु साधारण जीवन के सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी विडंबना है। कंस के महाषड्यंत्र का सामना कैसे करेंगे कान्हा? तीनों लोकों की वैभाता को संतुलित।